हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, अभी सर्दियों का मौसम आ गया है। मैंने पीछे भी कुछ वीडियो अपलोड किए हैं। तो ऐसे में अभी मक्की वगैरह काट के जो गेहूं बोने का सीज़न जो आ गया है, तो अभी घर के पास में ही हम लोग हैं, मैं और पंकु। और पंकु यहाँ पे अपने खेत में जो गेहूँ बो रहा है। तो पहाड़ों में जो बैलों के साथ किस तरह से खेती की जाती है, तो उसके बारे में थोड़ा आज आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से जो सेटअप तैयार किया जाता है। एक हल, एक ये जुंगला जो इन बैलों के गले के ऊपर लगाया गया है। ये दो चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती है अगर आपको बैलों के साथ जो खेतों को बोना हो तो। और ये जो बैल है, इनमें दो तरह के बैल हमें चाहिए होते हैं। एक बैल जो ढलान वाली साइड में अच्छे से चलता हो, और दूसरा बैल जो इस तरह से खेत में जो दीवार सी बनी होती है उस साइड पे थोड़ा सही से चलता हो, ताकि जो खेतों की बुआई वो अच्छे से हो सके। तो इस तरह से जो हल को खेत में लगाया जाता है। अभी जो गेहूं बो रहे हैं, तो बीज भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे ये गेहूं के बीज कुछ इस तरह से लगाए हैं क्या, और साथ में ये सेब का बगीचा भी है, जो अभी आप देख सकते हो सारे पत्ते झड़ गए हैं। तो दिक्कत बहुत आती है इन बैलों के साथ, क्योंकि कई तो समझदार होते हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से चलते हैं। अभी ये घास खाने के चक्कर में इधर उधर भाग रहे हैं। और जब भी इन बैलों को जो जोता जाता है, उससे पहले इनकी पूरी सेवा की जाती है। घास पानी जो भी इनको सारा कुछ खिला के उसके बाद खेतों में लाया जाता है। अभी पहले जो इस खेत में मक्की बोई हुई थी, तो ये उसके डंडे हैं छोटे छोटे, जिनको अभी काट दिया है, और कुछ इस तरह से जो मक्की का घास था उसको लगा दिया है। कुंदू बोलते हैं इसको। और इनको इस शेप में इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब बर्फ़ गिरती है तो उसका पानी या बर्फ़ जो भी पिघल के साइड में आ जाए, और जिससे घास जो लंबे समय तक टिक जाता है, और सर्दियों में ये बैलों को खिलाने के काम आता है। इधर मैं आपको लेके चलूँ तो ये एक छोटा सा ग्रीन हाउस बनाया गया है, जिसमें जो टेम्परेचर सामान्य रहता है। लेकिन अभी तो इसमें मेरे ख्याल से घास वगैरह रखी है पंकु ने। अदरवाइज़ यहाँ पे जिसको पनीरी बोलते हैं, जैसे मिर्ची लगानी हो तो उसकी पनीरी यहाँ पे बोई जाती है। फिर छोटे छोटे पौधे निकल के उनको खेत में लगाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से रहता है। और यहाँ में टेम्परेचर जो गर्म ठंडा नहीं होता, मतलब बिल्कुल सामान्य रहता है। यहाँ देखो, ये एक घिया लगा है, कुछ अलग टाइप का है, गोल कद्दू की तरह। तो आजकल पहाड़ों में ऐसे ही काम चले हैं, खेतों की बुआई चल रही है। इस वाले खेत में आलू बोए थे, तो ये आपको जुता हुआ दिखेगा थोड़ा। और यहाँ पे भी अभी जो गेहूँ बोएंगे, तो सुबह से पंकु लगा है, वहाँ से लेकर यहाँ तक अभी बो दिया है। और अभी इधर तक ये पूरा खेत जो क्लियर करना है। उसके बाद इन बैलों को भी रेस्ट देंगे, और पंकु खुद भी रेस्ट करेगा। दो शिफ्टों में जो खेतों की बुआई की जाती है, एक टाइम पे सुबह बैलों को लेते हैं जब मतलब उतने ज़ोरदार धूप ना पड़ी हो, और बाद में शाम के टाइम में जब ठंडक हो जाती है उस टाइम पे। वैसे आजकल ठंडक ही है, लेकिन जब धूप लगती है तो थोड़ी सी गर्मी जो लग जाती है दिन के टाइम में। अभी तो ये बैल बिल्कुल भी खेत के जुताई करने के मूड में नहीं है। इनको भी घास खाना है, तो इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसे इनको मोड़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। वैसे आजकल जो छोटे ट्रैक्टर आ गए हैं, जो हाथ वाले होते हैं, उनसे भी खेतों की जुताई हो जाती है। लेकिन कई लोगों के पास वो है, कईयों के पास नहीं है। कई लोग पैसे लेके भी खेतों की जुताई कर रहे हैं उनके साथ। तो अभी वो भी एक बिजनेस का जरिया बन रहा है हमारे इन पहाड़ों में, क्योंकि छोटा रहता है तो पहाड़ों के इन खेतों में लाना उसको थोड़ा इजी रहता है, उठा के भी हम कहीं ले जा सकते हैं। ये जो हमारा गांव है, ये थोड़ा प्लेन एरिया में है। यहाँ के खेत भी थोड़े प्लेन हैं, तो यहाँ पे उतनी दिक्कत नहीं भी रहती। लेकिन वो सामने वाले पहाड़ में
खेत पूरे ऐसे ढलानदार रहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है खेतों की जुताई करने में। और इधर आप देखो तो खेत के साथ में ही ये रोड भी है जो कि हमारे गांव के पास से होके गुजरता है, और सामने उस गांव के आगे तक जो ये रोड जाता है। और पहाड़ों को आप देख लो, आज मौसम पूरा साफ़ है, आसमान में बादल के एक भी छींटा दिखाई नहीं दे रहा। भी कुछ ही दिनों में जो हमारे यहाँ पहाड़ों में बर्फ़ गिरने वाली है, इसलिए सारे लोग अपने अपने कामों को समेटने में लगे हैं। जितने भी खेत के काम, घर के काम, घास फूस का जितना भी काम है, तो उसको समेटने में लग गए हैं सारे के सारे लोग। और अभी सर्दियाँ आएंगी तो आगे का भी सिस्टम उनको देखना है, इसलिए जो मेहनत इस टाइम पे थोड़ी ज़्यादा रहती है यहाँ पे। तो खेत अभी ये आधा हो गया है और थोड़ा सा और बचा है, तो इसको अभी हम क्लियर करते हैं फटाफट से। उसके बाद रोटी वगैरह खा के अपने अपने काम के लिए भी निकलना है। और अभी तो सुबह का टाइम है, इसलिए सारे लोग अपने जो घर का काम कर लेते हैं। उसके बाद जो उनकी दिनचर्या, जो दूसरी दिनचर्या रहती है पैसे कमाने वाली, तो वो स्टार्ट हो जाएगी।